हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय चैनल रोजगार विद रमेश में। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का रिवीजन करेंगे। नायक श्री जो नवीन सर द्वारा चलाई गई है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए जो चलाई गई सीरीज है, इसका आज हम रिवीजन करेंगे। ये वीडियो है आपकी टाइम सेविंग वीडियो रहेगी, आपके आने वाले और कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें सभी में हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है घुरेही किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये घुरेही है, ये हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। हिमाचल प्रदेश के और कौन कौन से लोक नृत्य हैं? डांगी, पांगी, कायांग, राक्षस, इसको दानव लोक नृत्य भी बोलते हैं, और बिरसू, घुघटी, नाटी और बुडाहा, ये सब कहाँ के लोक नृत्य हैं? ये सब हिमाचल के लोक नृत्य हैं। ठीक है। जो घुरेही लोक नृत्य है ये किसको समर्पित है? ये भगवान शिव को समर्पित है। और वेस्ट बंगाल के कौन कौन से लोक नृत्य हैं? तो वेस्ट बंगाल के बिरता, मरसिया और बाउल। ठीक है, ये कहाँ के हैं? वेस्ट बंगाल के हैं। कर्नाटक के कौन से हैं? सुग्गी, यक्षगान, ये कर्नाटक के लोक नृत्य हैं। और झारखंड के कौन से हैं? झारखंड के हैं फगुआ और छिक्का दशा, ये कहाँ के हैं? ये सब झारखंड के लोक नृत्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वांजुवुर। वांजुवुर किस भारतीय नृत्य शैली में से एक है? तो ये तमिलनाडु की एक नृत्य शैली है। इसमें पेडा, पेडानलूर और मेलाटूर, ये भी किसकी नृत्य शैली है? ये भी भरतनाट्यम की नृत्य शैली है। ठीक है। जब भरतनाट्यम की शुरुआत होती है, भरतनाट्यम की शुरुआत किससे होती है? तो भरतनाट्यम की जो डांस की शुरुआत होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आला रिपू। ठीक है। और इसका अंत होता है उसको क्या बोलते हैं? तिल्लाना। ठीक है। और इसमें एक कटका हस्त मुद्रा बनाई जाती है। कटका हस्त मुद्रा क्या होती है? जिसमें 3 उंगलियों से ओम का प्रतीक बनाया जाता है। ठीक है, इसी डांस में। और इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र यूज होते हैं? इसमें मृदंगम, वीणा, बांसुरी, ये इसमें यूज होते हैं। और भरतनाट्यम के कलाकार कौन कौन से हैं? तो रुक्मणी अरुंडेल, ये भरतनाट्यम की कलाकार है। सीमा सेनसम और वैजयंती माला, गायत्री गोविंद और कुमारी कमला, ये सब किसके कलाकार हैं? ये सब भरतनाट्यम के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस व्यक्ति को ग्रैमी और ऑस्कर दोनों पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो ये किसको मिले हैं? गुलजार को मिले हैं। ग्रैमी है ये संगीत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। म्यूजिक में म्यूजिक का सबसे बड़ा पुरस्कार है ग्रैमी, और ऑस्कर है ये फिल्म का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है। ये दोनों अवार्ड किसको मिले हैं? गुलजार को मिले हैं। और इनका वास्तविक नाम क्या है? संपूर्ण सिंह कालरा, ये इनका वास्तविक नाम है। और अभी गुलजार को ही ये उर्दू के और गीतकार हैं। ठीक है, ये उर्दू कवि हैं और गीतकार हैं। और गुलजार हैं, इनको 2023 का जो 58वां नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो मिला है। अब की बार 2 लोगों को मिला है, किस किस को? राम भद्राचार्य को और गुलजार सिंह को, इन दोनों को क्या मिला है? 58वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है। और जगजीत सिंह है, ये ऑप्शन में था, ये किसी संबंधित है? ये गजल गायिका से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। और पहली बार 1965 में प्रदान किए गए थे, दिए गए थे। फर्स्ट किसको मिला था? जी शंकर कुरुप को मिला था। ठीक है। और पहली हिंदी भाषा में पहला किसको मिला था? तो सुमित्रानंद पंत को मिला था। और हिंदी भाषा में ये पुरुष है सुमित्रानंद पंत। और हिंदी भाषा में पहली महिला कौन है जिनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो महादेवी वर्मा है, जिनको उनकी यामा बुक के लिए मिला था। ठीक है। और पहला अंग्रेजी भाषा में किसको मिला था? तो वो अमिताभ घोष को मिला था। ठीक है। किसके लिए? दी शैडो लाइन के लिए इनको मिला था। ठीक है। नेक्स्ट है, और इसमें प्राइज जो मनी है कितनी राशि दी जाती है? 11 लाख दी जाती है। नेक्स्ट है कौन कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित नहीं है? तो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित नहीं है धनकांत कार बोरा बोरबयान। बोरबयान जो रूट वर्ड है वो कहाँ का है? वो सत्रिया के लिए रूट वर्ड है, असम का। ठीक है। बोरबान जहां पर लास्ट में आ जाए रूट वर्ड याद रखना है, ये सत्रिया के लिए। ठीक है। तो ये किसी संबंधित नहीं है, कुचिपुड़ी से नहीं है। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है कादरी गोपालनाथ का संबंध किससे है? तो कादरी गोपालनाथ का संबंध सैक्सोफोन से है। ठीक है। सैक्सोफोन से और कौन कौन से हैं? मनोहरी सिंह और अल्लाह रखा रहमान और अदनान सामी और जॉर्ज बुश, ये सब किसके से संबंधित हैं? ये सब सैक्सोफोन से संबंधित है। ठीक है।
नेक्स्ट है सितार। सितार से संबंधित कौन है? बिंदु नायक और मुरवाक अली खान, ये किसी संबंधित हैं? ये सितार से संबंधित है। तबला से संबंधित कौन है? तन्मय घोष और विक्रम घोष, ठीक है। तन्मय घोष और विक्रम घोष किसी संबंधित हैं तबला से। बांसुरी से कौन है? राजेंद्र प्रसाद है और राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी, ये किसी संबंधित हैं? बांसुरी से। नेक्स्ट है हॉर्नबिल उत्सव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें 4 स्टेटमेंट दे रखी थी, उसमें से बताना था कि कौन सा हॉर्नबिल फेस्टिवल है उससे संबंधित है। तो हॉर्नबिल महोत्सव है ये उत्तर पूर्वी राज्य और नागालैंड में मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये एक पक्षी के नाम पर है, ये बात भी सही है। और इस पक्षी को हिंदी में धनेरा पक्षी भी कहा जाता है, ठीक है। इस महोत्सव के नाम की उत्पत्ति इस राज्य के लोक कथाओं की प्रमुखता में वर्णित हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम है, ठीक है। हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम है और इसको क्या कहा जाता है? इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिव, त्योहारों का त्योहार कहा जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल को। ये 1 दिसंबर से इसकी शुरुआत होती है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक ये मनाया जाता है, ठीक है। और 1 दिसंबर को क्या है? नागालैंड के स्थापना दिवस है, ठीक है। और पहली बार कब मनाना शुरू हुआ था? सन 2000 में इसको मनाना शुरू हुआ था, ठीक है। नागालैंड के और कौन कौन से त्योहार हैं? तो इसका त्योहार है मोआसू, ये आओ ट्राइब द्वारा, जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और सेक्रनई ये आगामी ट्राइब द्वारा मनाया जाता है। और आओ आओ लेंग ये कोन्याक जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। और यमसे ये भी कहाँ का है? नागालैंड का है। नेक्स्ट है कौन सी भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा है? तो कौन सी है? तमिल है। तमिल को सन 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। कुल वर्तमान में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, 3 और जोड़ने का घोषणा हुई है लेकिन अभी वो फाइनल नहीं हुई है। संस्कृत है, इसको सन 2005 में सांस्कृतिक भाषा का शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, तेलुगु और कन्नड़ को एक साथ दर्जा मिला था 2008 में। और सबसे नवीनतम भाषा कौन सी है? उड़िया है, जिसको 2014 में नवीनतम भाषा का दर्जा दिया गया था। और कौन सी अनुसूची में इनका वर्णन है? संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हैं। मूल जो संविधान था उसमें कितनी भाषाएं थी? उसमें 14 भाषाएं थी, ठीक है। और 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी। सिंधी भाषा है, इसको 15वीं भाषा के रूप में 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में जोड़ा गया था, 21वें संविधान संशोधन द्वारा। नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, इन तीनों को इनका ट्रिक से नमक याद कर सकते हैं। न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैसे कोंकणी, इनको 71वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1992 में जोड़ा गया था। और 4 भाषाएं मैथिली, डोंगरी और संथाली और बोडो, इनको 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में जोड़ा गया था, ठीक है। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन जो ओलंपिक है इनके बीच में कितने वर्ष का अंतर होता है? तो इनके बीच में 2 वर्ष का अंतर होता है। ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक है इनकी शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को हुई थी, इसलिए 6 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, ठीक है। और शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1924 में फ्रांस से, ठीक है। और ये कहाँ से हुए थे? एथेंस से हुए थे, ठीक है। जो शीतकालीन ओलंपिक हैं जो पेरिस में होंगे 2024 में, और शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर होंगे? 2026 में, ये इटली में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टूथ लव एंड ए लिटिल मेलिस किसकी आत्मकथा है? तो ये किसकी आत्मकथा है? ये खुशवंत सिंह की आत्मकथा है। खुशवंत सिंह की और कौन सी बुक है? ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ ए वुमेन्स, द सनसेट क्लब और दिल्ली ए नोवेल और वी इंडियंस, ठीक है। ये किसकी बुक है? ये सब खुशवंत सिंह की बुक है, ठीक है। नेक्स्ट है चेतन भगत की बुक कौन सी है? तो 5 पॉइंट समवन और 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ये किसकी है? चेतन भगत की है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिभा रे, इनकी बुक कौन सी है? कागज से कैनवास, किनकी बुक है? प्रतिभा रे की बुक है, ठीक है। नेक्स्ट है हॉकी के खेल के दौरान किसी भी उल्लंघन के बाद यदि किसी खिलाड़ी को पीला कार्ड दिखाया जाता है तो इसका मतलब क्या है? अगर हॉकी के खेल के दौरान किसी को पीला कार्ड दिखाया जाता है तो इसका मतलब ये है कि 5 मिनट के लिए उसको ग्राउंड से बाहर जाना होगा, ठीक है। 5 मिनट के लिए उसको ग्राउंड छोड़ना होगा। अगर रेड कार्ड दिखाया जाता है तो उसको खेल से निलंबित किया जाएगा, और ग्रीन कार्ड दिखाया जाता है तो उसको चेतावनी दी जाती है, और ब्लैक कार्ड दिखाया जाता है तो उसको अयोग्यता माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवाद सिद्धांत है? तो गांधीवाद सिद्धांत किसको कहा जाता है? तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग
जो ग्राम पंचायत का गठन है जो आर्टिकल 40 में है, इसको गांधीवादी सिद्धांत कहा गया है। ठीक है, और गांधीवादी सिद्धांत कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो वो है आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 बी, आर्टिकल 46, 47 और 48। ये कौन से हैं, ये सारे गांधीवादी सिद्धांत आर्टिकल है। ठीक है, नेक्स्ट है समान कार्य के लिए समान वेतन, ये कौन से आर्टिकल में है, ये आर्टिकल 39 के पार्ट डी में है। ठीक है, चाहे महिला हो पुरुष हो किसी भी जाति से हो, सभी को एक काम के लिए एक समान वेतन मिलेगा। ठीक है, ये आर्टिकल 39 डी में बताया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है। तो जो भारत के मौलिक कर्तव्य हैं ये कौन से आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 51 ए में है। ठीक है, और भाग 4 में है। ठीक है, और ये मूल संविधान में नहीं थे, इनको सरदार शरण सिंह समिति के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 में इनको जोड़ा गया था। ठीक है, और इस कमेटी में कितने सदस्य थे, तो इस कमेटी में 12 सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और इनको लागू कब किया था, इनको लागू 3 जनवरी 1977 को इनको लागू किया था। ठीक है, नेक्स्ट 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया, वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा अनिवार्य की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है एक पिता अपने नौजवान बेटे को उसके एक किशोर मित्रों के साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बारे में बता रहा है। तो पिता किस अनुच्छेद के मौलिक कर्तव्यों का प्रचार कर रहा है, तो अभी बताया कि टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, हर मौलिक कर्तव्य में कुछ अलग बातें लिखी गई हैं। तो ये जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 51 ए का एफ पार्ट। 51 ए के एफ पार्ट में बताया गया है कि भारत की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 51 ए के ई में क्या बताया गया है, इसमें बताया गया कि धर्मों के बीच बंधुताओं को बढ़ाना। ठीक है, और 51 ए के डी में बताया गया है कि देश सेवा के लिए आह्वान, जब भी देश को सेवा की जरूरत पड़े तो उसके लिए हम तैयार रहे, ये बताया गया है। और आर्टिकल सी में बताया गया है कि संप्रभुता, अखंडता और एकता, इसमें ये 3 वर्ड हैं, तो ये तीसरे उसमें हो जाएगा, ए बी सी, सी तीसरे नंबर पर आता है ना, तो 3 वर्ड से 3 पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय गान के सम्मान से संबंधित है, तो राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए, कौन से मौलिक कर्तव्य है, तो ये फर्स्ट मौलिक कर्तव्य है, अनुच्छेद 51 ए के ए में है, ये फर्स्ट में। ठीक है, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत और हमारे संविधान का हमें क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ये बताया गया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा रखने का प्रस्ताव रखा था, तो ये शरण सिंह समिति द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था कि कोई भी मौलिक कर्तव्यों का अगर पालन नहीं करता है तो उनको सजा दी जानी चाहिए, लेकिन ये प्रस्ताव ही रखा था, इसको मान्य नहीं किया। ठीक है, लागू नहीं किया इसको। नेक्स्ट है कौन सा भारतीय संविधान में एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से बताना था कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो स्मारकों की रक्षा करना, ये एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, एक नीति निर्देशक सिद्धांत है जो आर्टिकल 49 में के बाद इसमें बताया गया है कि स्मारकों की रक्षा करना। ठीक है, नेक्स्ट है क्या बुद्ध स्तूप है उनकी संरचना का एक हिस्सा नहीं है, तो बुद्ध के जो स्तूप है उसमें गोपुरम है, ये उसका हिस्सा नहीं है। इस गोपुरम का मतलब क्या होता है, इसमें जो दक्षिण भारत के जो मंदिर का प्रवेश द्वार है उसको क्या बोलते हैं, उसको गोपुरम बोलते हैं। ठीक है, और हर्मिका, अंडा, छत्र ये स्तूप के संरचना के हिस्से हैं। ठीक है, विहार क्या होता है, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको विहार बोलते हैं। और चैत्य जो प्रार्थना करने का कक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं, चैत्य बोलते हैं। और भारत में सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, तो ये केसरिया स्तूप है जो कहाँ पर है, बिहार में है। ठीक है, नेक्स्ट है भरहुत स्तूप पूछा गया है, ये कहाँ पर है, भरहुत स्तूप जो जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है, यह किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में। जातक कथाएं क्या होती है, जातक कथाओं का मतलब है कि बुद्ध के जो जन्म से पहले की जो भी कहानियां हैं, घटनाएं हैं, उनको क्या कहा गया है, जातक कथाएं कहा गया है। कुल 549 जातक कथाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रामसर स्तूप कहाँ पर है, ये यूपी में है, इसमें बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था यहाँ पे। और दमिक स्तूप कहाँ पर है, ये भी यूपी में है। और कुल संस्कार कितने हैं, 16 संस्कार बताए गए। नेक्स्ट है मगध महाजनपद किस नदियों से घिरा हुआ था, तो मगध महाजनपद है ये गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था। ठीक है, कुल कितने जनपद हुए थे, कुल 16 जनपद हुए थे। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, अंगुत्तर निकाय से पता चलता है कि 16
जनपद थे, ठीक है, 16 महाजनपद थे। और अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है? अंगुत्तर निकाय का संबंध है वो बौद्ध धर्म से है, ठीक है, अंगुत्तर निकाय का संबंध बौद्ध धर्म से है। और भगवती सूत्र इसका संबंध किससे है? इसका जैन धर्म से है। और अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है, ठीक है। इनके अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 22 थी। मगध की 3 कैपिटल हुई थी, कौन कौन सी? राजगढ़ है, पाटलिपुत्र और गिरिब्रज। ये 3 कैपिटल किसकी हुई थी? मगध की हुई थी, ठीक है। और मगध पर 4 वंशों ने शासन किया था। कितने वंशों ने शासन किया था? 4 वंशों में। उसके ट्रिक है हसना, है से हसना से है एच, हसना मना है, ठीक है। हर्यक वंश, हर्यक वंश के संस्थापक बिंदुसार थे। शिशुनाग, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग ही थे। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। ये 4 वंश थे जिन्होंने मगध पर शासन किया था, ठीक है। नेक्स्ट है बिंबिसार। बिंबिसार के बाद कौन आया था? अज्ञातशत्रु। बिंबिसार का बेटा अज्ञातशत्रु था। और अज्ञातशत्रु का बेटा कौन था? उदयन था, ठीक है। और उदयन ने कौन सा शहर बसाया था? पाटलिपुत्र, ठीक है। और बिंबिसार है ये भारत का सबसे लंबा शासन काल है। सबसे लंबा शासन काल, सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया था? 52 वर्षों तक किया था बिंबिसार ने, ठीक है। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासन था नागदशम, ठीक है। और हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें अज्ञात शत्रु ने शासन पाने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी गई थी, इसे इसलिए इसे पितृहंता वंश कहा जाता है। प्रथम इतिहास में प्रथम पितृहंता कौन थे? वो थे अज्ञात शत्रु, ठीक है। और दूसरे पितृहंता कौन थे? उदयन थे। बिंबिसार को अज्ञात शत्रु ने मारा था अपने पिता को, और उदयन ने अपने पिता अज्ञात शत्रु को मार दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। और घनानंद के समय पे ही सिकंदर ने का भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। नेक्स्ट है रावी, चेनाब और झेलम किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये सिंधु की सहायक नदियां हैं, ठीक है। सिंधु की और सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? और हैं, इसका उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील से होता है। और इसका मुहाना ये कहाँ पर गिरती है? ये अरब सागर में गिरती है। इसकी अन्य सहायक नदियां हैं जास्कर, श्योक, गिलगिट और हुंजा। ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। पंच नदियां कौन कौन सी हैं? रावी, चेनाब, व्यास, सतलज और झेलम, ठीक है। ये कौन है? ये 5 नदियां हैं। नेक्स्ट है चंबल। नेक्स्ट है चंबल, हिंडन और टोन्स नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो किसकी है? ये यमुना की सहायक नदियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अन्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? बेतवा, केन, सेंगर, रिंद। ये किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना की सहायक नदियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यमुना की लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर यमुना की लंबाई है। और यमुना के किनारे यूनेस्को साइट कौन कौन सी है? तो लाल किला है जो 2007 में यूनेस्को में शामिल हुआ था, आगरा का किला, और ताजमहल जो 1983 में दोनों शामिल हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीला, सेंती, बेरी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये घाघरा की सहायक नदियां हैं जिसको कर्णाली भी कहा जाता है, ठीक है। और इसकी अन्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? राप्ती, छोटी गंडक, शारदा और बूढ़ी गंगा। ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये घाघरा की सहायक नदियां हैं, ठीक है। घाघरा है वो किसकी सहायक नदियां है? घाघरा है वो गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो माही नदी है। ये गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। और गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? प्राणहिता, मंजीरा, पूर्णा, इंद्रावती, पेनगंगा, वेनगंगा, मन्नेर और परवरा। ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये गोदावरी की सहायक नदियां। नेक्स्ट है गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है, ठीक है। और इसका उद्गम कहाँ पर होता है? कहाँ से निकलती है? तो ये त्र्यंबक पहाड़ी, नासिक, महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो भागीरथी की प्रमुख सहायक नदी है भिलांगना, ठीक है। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? धौली गंगा, पिंडर, बिशन गंगा, गंगा की, ये सब किसकी सहायक नदियां हैं? ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं। धौली गंगा, पिंडर, बिशन गंगा, ये गंगा की सहायक नदियां। नेक्स्ट है औद्योगिक नीति जो 1956 में आई थी, ये दूसरी औद्योगिक नीति थी। और इसकी अनुसूची ए में कितने उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया था? जो पिछली क्लास थी उसमें पढ़ा था कि औद्योगिक नीति जो दूसरी औद्योगिक नीति थी उसमें 3 भागों में इसको बांट दिया गया था, ठीक है। पहले उसमें पहली अनुसूची, ए अनुसूची, बी अनुसूची और सी अनुसूची।
सी नहीं, सी नहीं, ए और बी। ठीक है, पहली अनुसूची में, ए अनुसूची में कितने भागों उद्योगों को सूचीबद्ध किया था? 17। और अनुसूची बी में 12 उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया था। और तीसरी जो अनुसूची है जिसको नाम दिया गया था ए एंड बी, उसको क्या, उसमें कौन से उद्योग, जो ए और बी में जो उद्योग नहीं आए उसको किस में कर दिया गया था? अनुसूची 3 में कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी है? तो भारत की वित्तीय वर्ष की अवधि है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये भारत की वित्तीय वर्ष है। और 1867 से पहले इसका टाइम क्या था? 1 मई से 30 अप्रैल तक थी पहले ये। ठीक है, और आरबीआई का जो है वो क्या है टाइम, उसका 1 जुलाई से 30 जून तक था पहले, अब इसको बदलकर 2021 में 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं? संतुलित बजट क्या होता है? संतुलित जो बजट है उसका मतलब है कि राजस्व और व्यय यानी कि रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर क्या हो? बराबर हो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? संतुलित बजट बोलते हैं। और जिसमें व्यय कम हो और आय ज्यादा हो उसको क्या बोलते हैं? अधिशेष या फिर सरप्लस बजट कहा जाता है। ठीक है, और जिसमें आय कम हो और व्यय यानी एक्सपेंडिचर ज्यादा हो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है घाटे का बजट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस देश ने सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट पेश किया था? तो सबसे पहले यूएसए ने किया था 1970 में, पीटर वाइहर ने पेश किया था। और भारत ने सर्वप्रथम 1983 में एक मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था, विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, और पूर्णतः भारत सरकार द्वारा कब पेश किया गया था? इसको 1986 में, और इसका प्रयोग हुआ था 1987 में। और पहला राज्य कौन सा है जिसने शून्य बजट पेश किया था? इसने महाराष्ट्र में। ठीक है, शून्य बजट क्या होता है? शून्य बजट ये होता है कि जिसमें पिछले वर्ष में क्या काम किया, क्या नहीं, कितना पूरा हुआ, उसका कोई जिक्र नहीं होता, उसमें हर काम दोबारा शुरू से 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, उसको शून्य बजट कहा जाता है। नेक्स्ट है, विग योर जो रंग का प्रकाश की न्यूनतम, प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है तो किसमें होती है? ये 7 रंग होते हैं, इसमें न्यूनतम ऊर्जा किसकी होती है? तो लाल रंग की ऊर्जा न्यूनतम होती है। ठीक है, और अधिकतम किसकी होती है? बैंगनी की होती है। और किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है? तो तरंग दैर्घ्य है, वेवलेट है, वो होती है लाल रंग की, और कम होती है वो बैंगनी की। और फ्रिक्वेंसी किसकी ज्यादा होती है? बैंगनी की, और कम किसकी होती है? रेड कलर की। और जो श्वेत रंग है वो कितने रंगों से, श्वेत प्रकाश है वो कितने रंगों से मिलकर बनता है? 7 रंगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 डायोप्टर क्षमता वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो लेंस है उसकी क्षमता किसमें मापते हैं? डायोप्टर में। तो इसके निकालने, इसका आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। इसका फॉर्मूला क्या है? 1 में क्षमता, और 1 में 2.5 दे रखी है, उसका ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, 10/25 इसको काटेंगे तो 0.4 मीटर आ जाएगा। लेकिन इसमें आंसर किस में दे रखा था? सेंटीमीटर में दे रखा था, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें सही मिलान करना था, किसमें कौन सा अम्ल होता है? तो कार्बनिक अम्ल किसमें होता है? कार्बनिक अम्ल है वो सोडा वाटर में होता है। लोरिक अम्ल नारियल के दूध में होता है। ब्यूटिक अम्ल किसमें होता है? मक्खन में होता है। और इरूसिक अम्ल किसमें होता है? सरसों के तेल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, जो दाग हटाने के लिए काम आता है। और दाग हटाने का प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का, और इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। ठीक है, नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल में कौन सा? सिरका में होता है एसिटिक अम्ल, इसका CH3COOH है। टोर्टेरिक अम्ल अंगूर और इमली में होता है। मैलिक अम्ल सेव में होता है। फोलिक फोम फार्मिक अम्ल किसमें होता है? डंक वाले जो भी होते हैं, मक्खी, मधुमक्खी, चींटी, ततैया वगैरह जो भी होते हैं, इसको मेथोनोइक अम्ल भी कहते हैं, ये किसमें होते हैं? फॉर्मिक अम्ल होते हैं। और साइट्रिक अम्ल कौन से होते हैं? खट्टे पदार्थों में, खट्टे फ्रूट होते हैं उनमें होते हैं। HCl एसिड किसमें होता है? ये पेट में होता है। और बेंजोइक अम्ल किसमें होता है? घास में बेंजोइक अम्ल होता है। और लिनोलेनिक अम्ल किसमें होता है? वनस्पति तेल में होता है। ठीक है, और ओलिक एसिड किसमें होता है? ये जैतून के तेल में होता है। नेक्स्ट है, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो कवक के कारण क्या होता है? इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग दाद है, ये उसमें होता है। कवक से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? इसकी ट्रिक है, गंजा, दामाद, खाए फ्रूट, गै से गंजापन, दा से दाद, दै से दमा, दाद, खा से खुजली, खाज खुजली, और फ्रूट से एलिफेंट फूट। जिसका पैर बहुत मोटा हो जाता है सूज के, उसमें कौन से रोग हो जाते हैं? हाथी की तरह मोटा हो जाता है। और तपेदिक है, ये किसके कारण होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो विषाणु जनित रोग कौन है? वो चिकन पॉक्स है। विषाणु से होने वाले और रोग कौन कौन से हैं? रेबीज, खसरा, पोलियो,
हर्पिज ट्रैकोमा, ये ट्रैकोमा आंख में होने वाला रोग है। और मेनिंजाइटिस, ये मस्तिष्क में होने वाला रोग है, इसमें मेमोरी वीक हो जाती है। चेचक, छोटी माता। डेंगू, एड्स, गलसोव, इसमें गले में सूजन आ जाती है। और इन्फ्लुएंजा, ये सब किससे होने वाले रोग हैं? वायरस से होने वाले रोग हैं, ठीक है। और इसकी ट्रिक क्या है? रेखा हमें हिट पहुंचे छोड़ गई, ठीक है। रेबीज, रेसे रेबीज, ख से खसरा, हैप से हैम्पिज, और ही से टैसे ट्रैकोमा, पोय से पोलियो, और ए से एन्फ्लुएंजा, चे से चेचक, और 6 से छोटी माता, डे से डेंगू, ग से गलसो, और ई से इन्फ्लुएंजा, ठीक है। एड्स, ए से एड्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसे सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राहुल सिंह को सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सीबीएसई की फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी स्थापना 1929 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य कौन बने हैं? वो आशा लकड़ा बनी है, ठीक है। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसलिंग एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है? दिनेश प्रसाद सकलाना एनसीईआरटी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, किसने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का विधेयक पारित किया है? तो अमेरिका ने किया है। और स्टार्टअप और फंडिंग में अमेरिका फर्स्ट रैंकर पर है। और भारत और अमेरिका के बीच एक युद्ध अभ्यास हुआ है जो भारत में हुआ है, मेघालय के उमरोई में। कौन सा? वज्र परहा, ठीक है। और भारत के बाहर सबसे बड़ी प्रतिमा भीमराव अंबेडकर जी की कहां पर बनी है? मैरीलैंड, यूएसए में बनी। नेक्स्ट है, विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हैदराबाद में हुआ है, कान्हा शांति वनम में हुआ है। और कान्हा शांति वनम किस लिए प्रसिद्ध है? ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्व धर्म ज्ञान केंद्र है। यहाँ पर सभी ज्ञान को, सभी जो धर्म है उनका ज्ञान दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, EIC यानी कि जो वोट है, चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने किया है। इस अभियान को किस लिए किया है? मतदान को बढ़ाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है। और हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है। राज्यपाल शिव प्रताप है। और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीट है? विधानसभा की 68 सीट है, राज्यसभा की 3 सीट है, और लोकसभा की 4 सीट है, ठीक है। ये आज की वीडियो है, वीडियो नंबर 9 है। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसको, अपने दोस्तों में, सभी के पास शेयर करें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब में बहुत मोटिवेट करता है। प्लीज चैनल को सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। थैंक यू।